Hello everyone, I am Sudhanshu sir back with another session of class 11th accountancy and today's topic is journal। आज हम आपके साथ जर्नल की शुरुआत करने जा रहे हैं। पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट हम लेंगे, इसके साथ साथ हम ये बताएंगे जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती हैं और हम कुछ ट्रांजैक्शंस पिक करना स्टार्ट करेंगे जिनकी जर्नल हम आपके साथ बना सके। ठीक है, तो जर्नल बनाने से पहले स्टूडेंट्स हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे हमने अपने प्रीवियस सेशंस के अंदर आपसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी, उनमें हमने आपके पास 12 कॉन्सेप्ट के 2 वीडियो सेशंस किए थे। उनके अंदर हमने अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट बताए थे, उनका ध्यान आप जरूर रखिएगा। फिर हमने एक अपना वीडियो सेशन बनाया था आपके लिए गोल्डन रूल्स पे और टाइप ऑफ अकाउंट्स पे। टाइप ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमने 3 प्रकार के आपसे अकाउंट डिस्कस किए थे, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, और उनमें हमने अपने गोल्डन रूल्स शेयर किए थे। उन्हीं गोल्डन रूल्स को लेके और उन्हीं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को लेके, टाइप ऑफ अकाउंट्स को लेके आज हम अपना सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं, जो है जर्नल। और जर्नल नो डाउट स्टूडेंट सिर्फ अकाउंटेंसी ऑफ 11th में ही नहीं, 12th में प्लस आपके हायर एंड प्रोफेशनल स्टडीज एंड आपके बैचलर स्टडीज में बहुत काम आने वाला है। तो देखिए, स्टार्ट करेंगे आज हम अपना जर्नल से। तो अगर स्टूडेंट मैं जर्नल की बात कर रहा हूं तो जर्नल, जैसे मैंने बात की थी, इट्स अ वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ बुक कीपिंग। आपके अकाउंटिंग का पहला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो जब हमने रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करी तो वो किसमें करोगे आप? जर्नल के अंदर। जर्नल इज एन ओरिजिनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और प्राइमरी बुक वेयर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। तो रिकॉर्ड करने के लिए हमें इसका सबसे इंपॉर्टेंटली जानना जरूरी है फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट की बात हम करें तो हम कहते हैं इसका जो फॉर्मेट आपके सामने हम रखते हैं, हमें डिफाइंड 5 कॉलम्स बनाने हैं। उन 5 कॉलम्स में आपको अपनी पूरी जर्नल की एंट्री करके दिखानी है। इसका मतलब अगर मैंने फॉर्मेट आपके सामने रखा तो उस फॉर्मेट में आपके सामने ये फॉलोइंग हेडिंग्स रहेंगी। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जर्नल के फॉर्मेट में आता है डेट, यानी किस तारीख पे आपकी वो ट्रांजैक्शन हुई है। उस डेट को डालने का तरीका आपको समझना है। यानी यहां पे अगर मैंने कहा सबसे पहले आप डालेंगे ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन मेंशन है कि एक कोई भी पर्सन है, सपोज हम एक नाम ले लेते हैं श्रेया। ठीक है, श्रेया हैज कमेंस्ड बिजनेस विद ₹1 लाख। तो अगर श्रेया ने बिजनेस स्टार्ट किया तो श्रेया ने अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, और करा कब? April 1, 2025। तो जाहिर सी बात है, हम जब यहां पे डेट डालेंगे तो हमारे डेट डालने का प्रोसेस होगा 2025 April 1। तो देखो, ईयर मैंने सबसे पहले मेंशन किया, मंथ उसके बाद, डेट उसके बाद। ठीक है, तो इसका मतलब 1 महीने की ट्रांजैक्शन जब होगी तो हम सिर्फ डेट मेंशन करते चले जाएंगे जर्नल में। दोबारा से ना तो आपको ईयर लिखने की जरूरत है, ना ही आपको मंथ मेंशन करने की जरूरत है। ठीक है, अब यहां अगर हमने बात करी आपसे, तो जैसे मैंने हमेशा से कहा है, आपका जो जर्नल है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पर बेस्ड होगा। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि हर ट्रांजैक्शन में से मिनिमम 2 इफेक्ट आपको निकालने हैं। एक इफेक्ट आपका डेबिट होगा, दूसरा इफेक्ट आपका क्रेडिट होगा। तो डेबिट और क्रेडिट के इफेक्ट दिखाने के लिए ही हमने 3 गोल्डन रूल्स लिए थे और हमने अपने टाइप ऑफ अकाउंट्स लिए थे। ठीक है, तो यहां जिस भी अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, यानी पहला इंपैक्ट आप दिखाएंगे, उसको आप अकाउंट 1 जो हम मेंशन कर रहे हैं उसको आगे आप डेबिट से मेंशन करेंगे, यानी अकाउंट 1 डेबिट। यानी अब आपको मैं जर्नल एंट्री करने का एक तरीका बता रहा हूं। पर्टिकुलर्स में उन दोनों अकाउंट के नाम आएंगे। तो जिस अकाउंट को डेबिट किया उससे पहले लिखोगे आप अकाउंट 1 डेबिट टू, जिस अकाउंट को क्रेडिट करोगे यानी अकाउंट नंबर 2, उसको प्रीसीड करेगा TO2। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? अकाउंट 1 डेबिट टू अकाउंट 2। ठीक है, और जो रेस्पेक्टिव अमाउंट होगा, यानी अकाउंट 1 को आपने डेबिट किया तो उसका अमाउंट आपको डेबिट में डालना है। अकाउंट 2 को आपने क्रेडिट किया तो उसका अमाउंट आपको क्रेडिट में डालना है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक जर्नल एंट्री। जैसे ही जर्नल एंट्री आप पूरी करेंगे, एक छोटी सी नैरेशन आपको मेंशन करनी होगी। वो नैरेशन आप आसानी से ट्रांजैक्शन में से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी ट्रांजैक्शन को अगर मैं छोटा सा कंसाइज कर दूं तो मेरी नैरेशन बन जाएगी, क्योंकि नैरेशन बताएगी कि ये जर्नल एंट्री आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से करी थी। इसमें जो 2 अकाउंट आपके हैं वो वैलिडेट होंगे तभी जब नैरेशन आपकी प्रॉपर होगी। ठीक है, और जैसे नैरेशन आपकी हो जाएगी, आपको एक सीधी लाइन सिर्फ पर्टिकुलर्स के रेफरेंस से खींचनी है।
इसका ध्यान आपको रखना है, ठीक है, लाइक दिस। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक जर्नल एंट्रीज। तो इसका मतलब हमने अपने पहले कॉलम में देखा हाउ टू पुट द डेट, सेकेंड कॉलम में देखा हम अपनी एंट्री को कैसे करेंगे जब हम दो अकाउंट्स को पिक कर चुके हैं एक ट्रांजैक्शन से, अकाउंट 1 डेबिट टू अकाउंट 2। फोर्थ कॉलम में हमने डेबिट का अमाउंट डाला जिस अकाउंट को आपने डेबिट किया था। फिफ्थ कॉलम में हमने क्रेडिट का अमाउंट डाला जिस अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था। अब बचा एक थर्ड कॉलम जिसका नाम है LF। LF स्टैंड्स फॉर लेजर फोलियो। LF स्टैंड्स फॉर लेजर फोलियो। अब देखिए स्टूडेंट्स, लेजर फोलियो एक ऐसा पेज नंबर या सेक्शन नंबर होता है जो एज अ कनेक्टर के रूप में काम करता है जर्नल और लेजर के बीच में, यानी इट इज एक्टिंग लाइक अ ब्रिज बिटवीन जर्नल एंड लेजर। इसका मतलब ये हो गया कि जो नंबर मैं यहां पे अकाउंट के सामने डाल दूंगा वो नंबर स्पेसिफाई करेगा या तो पेज नंबर या सेक्शन नंबर, राइट, जिसमें हम अपने लेजर के अंदर इस अकाउंट को पोस्ट करेंगे। यानी अकाउंट 1 की पूरे साल की डिटेल्स हमें इसी लेजर नंबर या लेजर फोलियो नंबर पे मिलने वाली है। लाइकवाइज अकाउंट 2 में जो नंबर मैं डालूंगा वो नंबर आपके लेजर फोलियो नंबर होगा। तो मतलब जिस पेज नंबर या सेक्शन नंबर पे मैंने अकाउंट 2 की पोस्टिंग की होगी, पूरे साल में क्या क्या मैंने पोस्टिंग करी थी अकाउंट 2 के नाम से, वो सारी की सारी डिटेल्स एक ही जगह क्लासिफाई होके मुझे लेजर के अंदर मिल जाएगी। This is what we call it as ledger folio, a page number or section number of ledger book, where the recorded entry will be posted in the respective head or account जो हमने यहां पे मेंशन करे हैं। ओके, अब अगर मैंने यहां आपसे इतनी बातें करी हैं तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट टास्क अब हमारे पास इसके बाद है हाउ टू पिक अकाउंट्स। अब हम अपने अकाउंट्स की पिकिंग स्टार्ट करते हैं। यानी ये बात तो क्लियर है कि जब आपके पास फॉर्मेट बन जाएगा, आपको फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा, तो आपको जर्नल एंट्री करने के लिए अकाउंट तो चाहिए होंगे। अब वो अकाउंट कैसे पिक करोगे, इसके लिए अब हम ट्रांजैक्शन की थोड़ी स्टडी करते हैं और ट्रांजैक्शन की स्टडी कर करके हम उनमें से दो अकाउंट निकालना स्टार्ट करते हैं। और आपसे ये भी पूछेंगे हम कि कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए, कौन सा अकाउंट आपका क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो लेट्स मेक एन एनालिसिस ऑफ द ट्रांजैक्शन फॉर जर्नल। यानी यहां पे एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगे। डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। यानी अब हम क्या करेंगे, आपके सामने ट्रांजैक्शन मेंशन करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। उन ट्रांजैक्शन से हमें पिक क्या करना है, हमें पिक करने हैं अपने रेस्पेक्टिव मिनिमम 2 अकाउंट्स। तो जैसे ही आप 2 अकाउंट पिक करोगे, हम आपसे फिर ये पूछेंगे कि आप उनको डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे, एंड टुगेदर वी विल एक्सप्लेन इट देन। अब यहां पे अगर मैं कहता हूं ट्रांजैक्शन नंबर 1, जैसे मैंने नाम लिया था श्रेया कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹3 लाख। श्रेया ने बिजनेस स्टार्ट किया है, अपना खुद का बिजनेस, तो श्रेया इज द ओनर और अपने बिजनेस में लगाया है कैश। तो अब इंपॉर्टेंट टास्क क्या है स्टूडेंट्स, आप जब भी कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिकल करोगे, थिंक योरसेल्फ एज अ बिजनेस, नॉट बिजनेसमैन। आप ये सोच के देखना कि अगर मैं बिजनेस हूं तो कौन सा अकाउंट, कौन सा रूल मेरे पर्टिकुलर अकाउंट पे एप्लीकेबल होना चाहिए जो मैं ट्रांजैक्शन से पिक करूंगा। सबसे पहले श्रेया ने कमेंट्स किया बिजनेस, तो इसका मतलब श्रेया इज द ओनर। ओनर के लिए हम अकाउंट का नाम चूज करते हैं कैपिटल। तो एक अकाउंट का नाम हुआ मेरा कैपिटल, ठीक है, दूसरे का जो निकल कर आया कैश, ठीक है। 2 अकाउंट मुझे मिल गए जो मुझे चाहिए थे। अब कैपिटल और कैश, देने वाला कौन, अगर मैं बिजनेस हूं तो मुझे कैश मिल रहा है, तो कैश को मैंने कहा था कैश इज अ टाइप ऑफ एन एसेट। एसेट के लिए रूल क्या फॉलो होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इसका मतलब कैश बिजनेस में आया होगा, तो कैश आया होगा तो मैं कैश को यहां पे डेबिट कर दूंगा, ठीक है। तो अगर मैंने वहां पे नाम पिक किया तो मैं यहां पे उसका अमाउंट मेंशन कर दूंगा, ठीक है। कैपिटल के बारे में बात करें तो कैपिटल इज बेसिकली अ गिवर, यानी ओनर बिजनेस को दे रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं बिजनेस हूं तो ओनर मुझे दे रहा है,
तो कैपिटल या ओनर क्या है? पर्सनल अकाउंट, हमने डिस्कस किया था। पर्सनल अकाउंट के लिए रूल क्या फॉलो होगा? क्रेडिट द गिवर टू द बिजनेस। तो हम क्या करेंगे? कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे विद देयर रेस्पेक्टिव अमाउंट। तो ये तो हमारी हुई पहली एनालिसिस इस ट्रांजेक्शन की, जिसके अंदर हमने देखा कैपिटल और क्रेडिट दो अकाउंट पिक करे, दोनों अकाउंट में से किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, ये हमने आपके साथ देख लिया। ठीक है, ये अभी एनालिसिस चल रहा है स्टूडेंट। जैसे मैं अकाउंट के लिए जर्नल ओपन करूंगा वहां हमें इनकी एंट्री करनी होगी। ठीक है, अब अगर मैं अपने ट्रांजैक्शन नंबर 2 पर आता हूं, क्या? परचेज गुड्स इन कैश से ₹1 लाख, यानी 1 लाख रुपए के गुड्स आपने कैश में खरीदे, तो परचेज गुड्स के नाम से पहला अकाउंट मुझे जो मिलने वाला है वो है परचेजेस। दूसरा कैश में खरीदे हैं तो मेरा अकाउंट खुल गया कैश के नाम से। ठीक है, ओके। अब परचेजेस क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट। क्यों है? क्योंकि उससे मेरी कॉस्टिंग बढ़ रही है। नो डाउट गुड्स आपके बिजनेस में आ रहे हैं, बट परचेज करने से कॉस्ट आपकी बढ़ रही है, प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे। तो मैं क्या लिखूंगा इसके लिए? परचेजेस अकाउंट डेबिट। तो ये मेरा रूल क्या आएगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड परचेजेस। जो मेरा नॉमिनल अकाउंट का रूल था और मैंने इसे नॉमिनल अकाउंट माना था, तो 1 लाख मैं सीधा सीधा परचेज के नाम से डेबिट में डाल दूंगा। रहा सवाल क्रेडिट करने का, तो कैश को मैं क्रेडिट करना ही है, क्योंकि कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। क्योंकि पेमेंट कर रहे हो ना आप, आपने गुड्स खरीदे, उसका पेमेंट किया, इतने अमाउंट से कैश गया, तो जैसे ही कैश गया हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। तो एक बात तो ये क्लियर हो जाती है कि जितने अमाउंट से डेबिट करोगे उतने ही अमाउंट से क्रेडिट करोगे। डेबिट मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट। दिस इज द फंडा ऑफ अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग। डेबिट क्रेडिट के बराबर होगा, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब जब आप अकाउंट्स पढ़ेंगे। तो अब आपके पास सीधा सीधा हमने सेकंड ट्रांजैक्शन भी पूरी कर ली। पूरी करते ही आते हैं हम अपने थर्ड ट्रांजैक्शन पे। अब सोल्ड गुड्स इन कैश ₹30,000। तो अब यहां पे अगर हमने गुड्स बेचे कैश में, तो कैश आया, बिजनेस में कैश आएगा, तो फिर से रूल फॉलो होगा किसका? रियल अकाउंट का, क्योंकि कैश इज अ नेचर ऑफ एसेट एंड रियल अकाउंट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हम क्या करेंगे? पहला हमारा अकाउंट है कैश के नाम से, उसको हम डेबिट कर देंगे विद द फुल अमाउंट ऑफ 30,000। सेकेंड अकाउंट क्या है हमारे पास? सोल्ड गुड्स किया है, तो हमारे पास बनेगी सेल्स। जैसे परचेज गुड्स में परचेजेस था, सोल्ड गुड्स में सेल्स है, एज सिंपल एज दैट। तो यहां पे हम क्या करेंगे? सेल्स हमारी इनकम होती है, रेवेन्यू होता है, तो सेल्स के लिए रूल फॉलो होगा नॉमिनल अकाउंट का, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स एंड सेल्स। तो ये मैंने आपके सामने स्टूडेंट 3 ट्रांजैक्शंस का एक एनालिसिस रखा है छोटा सा, टू ईज यू फॉर द जर्नल। जर्नल को आसानी से समझ सकें, इजीली कॉन्सेप्ट के रूप में जा सकें, इसलिए हमने आपके सामने 3 ट्रांजैक्शन रखी है। बड़ी फेयर डील के ट्रांजैक्शन हैं स्टूडेंट। क्या ना, जब आपके कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएंगे तो हम अपने ट्रांजैक्शन को कॉम्प्लेक्स भी कर दें तो भी आप अपनी एंट्री बना लोगे। क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें अकाउंट पिक करना आना चाहिए 2। ठीक है, कौन से? जो भी 2 आपके अकाउंट होंगे एक ट्रांजैक्शन से निकलेंगे, क्या पता 2 से ज्यादा भी निकल जाएं, 3, 4, 5, पर हमें रुकना नहीं है। हमें जितने भी अकाउंट्स मिले, फंडा हमारा एक ही है, डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। जितने अकाउंट डेबिट करें उनका अमाउंट आपके क्रेडिट करने वाले अमाउंट से बराबर होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप ये वाला एनालिसिस आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं 3 ट्रांजैक्शन ले रहा हूं, चलो इसको थोड़ा सा और चैलेंजिंग बनाते हैं। ठीक है, अब हम एक से ज्यादा अकाउंट को पिक करते हैं, तो आपके पास और आइडिया लगेगा कि आप कैसे कैसे अपने जर्नल के अंदर मोर देन 2 अकाउंट्स you can pick and make journal entry. Now, purchase machinery ₹50,000, comma, furniture ₹10,000 and computer ₹50,000। ठीक है, अब हमने क्या करा? हमने थोड़ी सी डील बड़ी कर ली स्टूडेंट्स आपके साथ। अब जो मैंने आपके सामने ट्रांजैक्शन रखी है, ठीक है, उस ट्रांजैक्शन को अगर आप ढंग से पढ़ पा रहे हो तो उस ट्रांजैक्शन के अंदर हम आसानी से जज कर सकते हैं कि आपने 1 नहीं, 2 नहीं,
तीन तीन एसेट खरीदे हैं, तीन तीन संपत्तियां खरीदी हैं, क्योंकि मशीनरी, फर्नीचर और कंप्यूटर आपके लिए क्या होते हैं? एसेट। ठीक है, और तीनों की तीनों चीजें हम कहते हैं खरीद लिए हमने से कैश में। इसका मतलब कैश के अंदर आपने पेमेंट कर दिया तो आपके बिजनेस में मशीनरी भी आ गई, फर्नीचर भी आ गया और कंप्यूटर भी आ गए। तो कितने अकाउंट ओपन होने चाहिए? पहले तो हम अकाउंट के नाम मेंशन करते हैं। पहला अकाउंट मशीनरी, दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा? फर्नीचर, तीसरा अकाउंट क्या हो जाएगा? कंप्यूटर, चौथा अकाउंट कैश। अब आप कहोगे सर आपने परचेज करी मशीनरी तो ये परचेजेस में नहीं जाएगा क्या? और मैंने आपको हमेशा से कहा है परचेजेस सिर्फ गुड्स के रेफरेंस से यूज होता है। कभी भी परचेज मशीनरी को परचेज में मत लीजिएगा स्टूडेंट्स, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहां मैंने क्या बोला? परचेज मशीनरी, तो एक मशीनरी अकाउंट आ गया, फर्नीचर फर्नीचर अकाउंट आ गया, कंप्यूटर कंप्यूटर के अकाउंट आ गया, इन कैश तो चौथा कैश आ गया। सारे एसेट्स हैं। अगेन रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर मैं बिजनेस हूं तो मेरे पास मशीनरी भी आ गई, फर्नीचर भी आ गया और कंप्यूटर भी आ गया, तीनों चीज आ गई, तो तीनों के अमाउंट को मैं एक एक करके डेबिट करता चला जाऊंगा। 50,000, 10,000, 50,000। तो इसका मतलब इतने अमाउंट का मैंने कैश पे कर दिया, तो पूरा टोटल करके आपको नहीं लगता 1,10,000 का अमाउंट मैं कैश में क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि इतना मेरा कैश बिजनेस से बाहर गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस, तो क्रेडिट कैश दैट हैज बीन गॉन आउट ऑफ द बिजनेस। तो मैंने कैश को क्या कर दिया? क्रेडिट में डाल दिया। इज दैट क्लियर? तब ट्रांजेक्शन नंबर 5, ट्रांजेक्शन नंबर 5 के अंदर हम कहते हैं दोबारा से गुड्स परचेज करते हैं, ₹5,000 in cash and ₹40,000 on credit from रोहित। ठीक है, तब आपने क्या करा? आपने कुछ खरीदे। अब आपने दो तरीके से खरीदे, आपने कैश में भी खरीदे, आपने क्रेडिट में भी खरीदे, नकद में भी खरीदे, उधार में भी खरीदे, पर खरीदे तो गुड्स, और उसके लिए क्या यूज करते हैं? परचेजेस। तो पहला अकाउंट हमारा क्या खुला? परचेजेस के नाम से। दूसरा क्या खुलेगा हमारा? कैश के नाम से, कैश इसमें गया। और तीसरा क्या खुलेगा? हमारा क्रेडिटर के नाम से। उस क्रेडिटर का नाम क्या था? रोहित। तो हम रोहित का नाम यूज कर लेंगे। रोहित इज द गिवर ऑफ द गुड्स। रहा सवाल कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, परचेजेस नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड परचेजेस। तो देखो इसमें कितनी अच्छी बात है, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, तीनों एक साथ आ गए। अब आ गए हैं तो चलो कर लेते हैं एंट्रीज की। परचेजेस हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितने अमाउंट से? 5,000 प्लस 40, दोनों को मिला के टोटल अमाउंट हो गया ना परचेजेस, जिसमें से कैश आपने लिया 5,000 जो क्रेडिट हो जाएगा, इतना बिजनेस से बाहर गया। 40,000 का हमारा क्रेडिटर हो गया रोहित, जो गिवर है बिजनेस को। तो क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट हो गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट हो गया। तो कैश को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया यानी रोहित को, और परचेजेस को हमने डेबिट कर दिया। ये हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 5। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहां पे हम इसको बोलते हैं सोल्ड गुड्स ₹30,000 in cash and ₹70,000 on credit to रिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे परचेज था वैसे हमने सोल्ड गुड्स किया है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? हमने सेल्स की, हमने अगेन दोनों मोड से करी, कुछ कैश में, कुछ क्रेडिट पे, यानी कुछ नकद में, कुछ उधार में। तो यहां हमें एक अकाउंट जो मिला, यानी फर्स्ट अकाउंट ये हुआ कैश, दूसरा मिला हमें क्रेडिटर, सॉरी डेटर। डेटर कौन हुई हमारी? रिया। और तीसरा अकाउंट हो गया हमारा सेल्स। तो इसका मतलब 3 अकाउंट पिक हो गए, जहां अब तक 2 अकाउंट पिक हो रहे थे। तो तीनों अकाउंट को जैसे हमने यहां पे यूज किया था वैसे यहां यूज करेंगे, और तीनों का नेचर अलग अलग है। रियल अकाउंट भी है, पर्सनल अकाउंट भी है और नॉमिनल अकाउंट भी है। तो यहां जब अपना एंट्री करेंगे, इनकी प्लेसमेंट करेंगे, तो देखो डेबिट जो करने वाले सोर्स हैं, एक है कैश, कितना बिजनेस में आया, डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस फॉर रियल अकाउंट,
रिया डेबिट द रिसीवर, तो रिया को मैंने क्या कर दिया, डेबिट। इसका मतलब इनका रेस्पेक्टिव अमाउंट क्या था, कैश का था 30,000, रिया का था आपका 70,000, और क्रेडिट करने वाला सोर्स क्या था मेरा, सेल्स, यानी वो टोटल अमाउंट 1 लाख से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इनके नाम यहां से हटा देता हूं, तो रेस्पेक्टिव अमाउंट अगर आपको दिखेगा तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी कि 30,000 से कैश को हमने डेबिट किया, 70,000 से हमने रिया के अमाउंट को डेबिट किया, और 1 लाख से हमने सेल्स के अमाउंट को क्रेडिट किया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां 4 अकाउंट थे फिर भी डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट है, यहां 3 अकाउंट थे फिर भी डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट है। दिस इज हाउ वी कैन इजीली एनालाइज आवर ट्रांजैक्शंस फॉर द जर्नल एंट्री। तो जब अगर मैंने आपको इसको एनालिसिस करना सिखा ही दिया है, तो अब हम अपनी जर्नल एंट्री की शुरुआत करेंगे। फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें जर्नल बनाना है, हर एक ट्रांजैक्शन की हमें जर्नल एंट्री करके दिखानी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो सेशन आपके पास है, हम इजी ट्रांजैक्शन से लेके कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन तक जाएंगे। इस जर्नल के आपके और वीडियो सेशंस आएंगे, ठीक है। तब तक आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ये एनालिसिस क्लियर हुआ होगा तो आप इसके बेसिस पे हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा जर्नल एंट्रीज का, वो आप ढंग से समझ पाएंगे, ठीक है। मेक श्योर टू बी विद अस इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज पार्ट 1। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। हैव अ ग्रेट मोमेंट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सी यू, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, ये अभी